हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भाषा और व्याकरण। इस क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, वर्ण और मात्राएं। क्या देखेंगे? वर्ण और मात्राएं। तो सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का जो है हम दिखाते हैं, इसमें जो है अब ध्वनि, ध्वनि देखते हैं। ध्वनि जो है, ध्वनि को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ध्वनि जो है ध्वनियों के ध्वनियों को और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनियों को और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यहां तक समझने में दिक्कत? अब दिखाएंगे उदाहरण में। पहले तो हम चित्र बना के दिखाते हैं, फिर शब्द दिखाएंगे और फिर उसका ध्वनि हम करके दिखाएंगे, ध्वनि बनाएंगे। एक शब्द को कैसे हम ध्वनि में बदलेंगे। कुछ इस प्रकार से कमल का फूल बनाया जाता है ना? ऐसे बनाते हो ना आप लोग? अच्छे से बनाना। ऐसे रहता है ना कमल का फूल, ठीक है? और ये शब्द में आ जाएगा। शब्द क्या है? कमल। क्या है? कमल। अब इसको जो है हम ध्वनि में बदलेंगे। तो ध्वनि में जब हम बदलेंगे तो क जोर अ जोर म जोर अ जोर ल जोर अ। ये जो नीचे दिख रहा होगा ये हलंत का चीज है। क्या है?
हलंत है। हलंत का मतलब होता है आधा। हलंत का मतलब होता है आधा, यानी कि वर्ण, ये अक्षर क जो है ये आधा हो गया। क जो है आधा हो गया। इसमें जो है और जुड़ा था, इसमें जो है और जुड़ा था यहाँ, इसीलिए ये क था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है इसको जब हम हलंत ध्वनि में बदल दिए हैं, अ को भी अलग कर दिए हैं और क को भी अलग कर दिए हैं। जब हम अलग कर दिए हैं तो ये हमारा क्या हो गया, आधा को, ठीक है ना। हलंत का मतलब आधा, ठीक है। जैसे एक और हम दिखाते हैं, जैसे हाथी होता है, क्या होता है, हाथी। हाथी को जब हम करेंगे तो ह जोड़ आ जोड़ थ जोड़ बड़ी ई, तो हो गया हाथी। ये हमारा शब्द हो गया, ये हमारा ध्वनि हो गया। तो इस तरह से जो है हम 5 एग्जाम्पल देते हैं और आप लोग इसको ध्वनि में बदल के दिखाइएगा। जहाज हो गया, औरत हो गया, आदमी हो गया, खिलौना हो गया, और क्या हो सकता है, और लड़का लड़की, सजावट, रुकावट, और भी हो सकता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ रुकावट। कर लोगे? तो ये 5 एग्जाम्पल है, आप लोग इसको करके दिखाइएगा। नोट कर लिया? ध्वनि समझने में दिक्कत किसी को? अब हम देखेंगे वर्णों के भाग, ठीक है ना। तो वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पहले हम स्वर को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। जिन
वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना रुकावट और बिना दूसरे वर्ण के वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। देखेंगे जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर औ तक स्वर है। अ से लेकर औ तक स्वर है। जैसे अ का कोई मात्रा होता ही नहीं है, तो क्या कहता है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो इसमें जो है किसी की सहायता लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। आ जो है एक खुद वर्ण है, ठीक है, स्वर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलने के लिए किसी भी वर्ण का वो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में दिक्कत? अब जैसे हम लिखे हैं हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो हम देखेंगे यहाँ 11 है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, उसे ही व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले
वर्ड व्यंजन व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। कोई दिक्कत? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। याद रखना है इस चीज को। लिख लिया? अब 33 होता है, देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, दंत और ह, यानी क से लेकर के, क से लेकर ह तक, ह तक व्यंजन है। क से लेकर के ह तक व्यंजन है। ठीक है, तो अब हमने बताए थे 33 होते हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होता है। तो देखेंगे 33 तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5, इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कितना 8, 5 5 10, 10 5 15, 15 10 5 20, 20 5 25, 25 8 33। तो कितना हो गया टोटल 33। टोटल कितना हो गया 33, व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, अब जो है व्यंजन को समझने में दिक्कत किसी को नहीं है ना? आगे बढ़े।
अब हमने बताए थे कि जैसे स्वर बताए थे, तो स्वर में जो है अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक स्वर है, और बाकी के दो वर्ण यानी दो अक्षर बच गया था। तो दो अक्षर जो बच गया था तो उसको जो है अंग और अ, अंग और अ को आयुग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुग वाह कहते हैं। अब इसमें जो है व्यंजन में भी चार ऐसा वर्ण है जो बच गया है, चार ऐसा वर्ण है जो बच गया है। तो देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो इसमें जो है अक्ष, त्र, ज्ञ एवं श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षत्र य एवं प्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अब इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम अक्षा लिखते हैं तो अक्षा को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाता है इंग्लिश इसका? के एस एच। ठीक है, तो के से क और एस एस से तारम स, एस एस से तारम स होता है ना जी, होता है ना। यानी कि इस दोनों को मिला करके बना है एक अक्षर, इस दोनों को मिला करके बना है अक्षर, यानी कि दो वर्ण से मिलके बना है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा को हम देखेंगे तो मात्रा व्यंजन के बाद, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे आप? मात्रा।
मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बाद अथवा पहले आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद अथवा पहले आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ मात्रा को हम दिखाते हैं, जैसे लिखा रहता है ताला, ताला। तो ताला में जो है तो हमारा क्या है? व्यंजन। तो के बाद आ गया है ना, तो जोड़ आ, तो जोड़ आ, तो क्या हुआ? ता। तो जोड़ आ तो ता। तो इसी तरह से फिर क्या है? जोड़ लो, लो हमारा क्या है? व्यंजन। इसमें भी जुड़ गया है, आ गया, इसके बाद भी आ गया, तो ला। तो ये हमारा क्या हो गया? ताला। तो ये इसमें क्या है? मात्रा लगा हुआ है। किस चीज का मात्रा? आ का मात्रा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या चीज का मात्रा लगा है? आ का मात्रा। जैसे होता है तोता, जैसे होता है तोता, तो तोता में भी हम देखेंगे तो है, तो के साथ क्या लग गया है? ओ। क्या लग गया है? ओ लग गया है। और फिर यहाँ जो है तो है, और तो के साथ लग गया है आ। तो ये ओ और ये आ क्या है? मात्रा है। ये ओ और आ क्या है? मात्रा है। और ये तो दोनों क्या है? व्यंजन है। ठीक है ना? तो समझने में दिक्कत? अब जो है स्वर और मात्रा हम दोनों देखेंगे। स्वर क्या है और उसका मात्रा का चिन्ह, ठीक है ना? मात्रा का चिन्ह, मात्रा कैसे लगाया जाता है? तो ये हमारा हो गया स्वर, ठीक, और ये हमारा हो गया मात्रा, मात्राएं। आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, आई, ओ, औ। आ का कोई मात्रा होता नहीं है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है, नहीं होता है। आ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का जब हम देखेंगे तो आ का इस प्रकार से मात्रा होता है। हर्षी का देखेंगे तो इस प्रकार से, दीर्घी का इस प्रकार से, हर्षु का इस प्रकार से, दुर्गु का ऐसे, री का ऐसे, ए का ऐसे, आई का ऐसे, ओ का ऐसे, और औ का इस तरह से। जैसे कबीर काने तुम लोग पढ़ा होगा, कबीर काने में आता है ना, क में आ लग गया का में हर्षी लग गया की, क में लग गया दीर्घी तक की, है ना, इस प्रकार से। तो यहां तक समझने में दिक्कत?
इनके अतिरिक्त 3 और ध्वनियां होती है, इनके अतिरिक्त 3 और ध्वनियां होती है, ठीक है ना, जो मात्रा की तरह जुड़ता है, जो मात्रा के तरह जुड़ता है। तो इसको हम याद करने के लिए लिख लेते हैं। इसके अतिरिक्त 3 और ध्वनियां होता है जो मात्रा के तरह जुड़ती है, ठीक है। तो अब देखेंगे वो कौन सा है 3। तो एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक, और तीसरा होता है विसर्ग। अब अनुस्वार किसे कहते हैं? तो वर्णों के ऊपर लगने वाली बिंदु को, जो इस प्रकार लगाया जाता है, बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हो गया अंगूर, गुड, लंगूर, ठंडा, वेरी गुड। तो इस तरह से और भी शब्द जो है बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह और भी शब्द बनाते हैं। तो आदि और भी कई सारा ऐसा शब्द जो है बनता है इस तरह से। अब देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक में जो है वर्णों के ऊपर लगने वाली चंद्र बिंदु को, जो इस तरह से होता है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो चांद हो गया, सांप हो गया, वेरी गुड, आंख हो गया, आदि और भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी होता है। अब देखेंगे विसर्ग। क्या देखेंगे? विसर्ग। तो इसमें जो है वर्णों के अंत में, यानी कि वर्णों के अंत में लगने वाली जो इस तरह से बिंदु रहता है, ठीक है ना, लगने वाली बिंदु को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं।
यहाँ तक समझने में दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसको, वेरी गुड, प्रातः, प्रायः, पुनः आदि। ठीक है, जो इस प्रकार से कुछ होता है। अब जो है हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिए, मात्राएं पढ़ लिए, तो अब हिंदी में टोटल वर्ण कितने होता है ये चीज हम देखेंगे। हिंदी में टोटल वर्ण कितना होता है, तो टोटल वर्ण का बात किया जाए तो इसमें जो है स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, और 2 आयुगवा 2 है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 है, यानी कि 11 और 33 हो गया 44, 44 और 4 और 2 6, यानी कि 50 और 2 जो है, जैसे कि हम यहां दिखा रहे हैं र और ये 9, ये जो है ये फिर से जुट जाता है। अब क्यों जुटता है, तो ये जो है किसी भी शब्द को बनाने में या तो ये लास्ट में आता है या तो ये बीच में आएगा, पहले कभी भी नहीं होगा। इससे इस दोनों वर्ण से जो है कभी भी कोई शब्द नहीं बनता है, या तो ये शब्द के बाद आता है या तो शब्द के बीच में आता है। तो इसीलिए इस दोनों को जोड़ करके, तो 2 हो गया ये, इस दोनों को जोड़ करके कितना हो जाता है, तो 52, कितना हो जाता है 52, यानी 52। तो हिंदी में टोटल वर्ण 52 होता है। ठीक है ना, समझने में दिक्कत? तो चलिए फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं इस पे। ये जो हम पढ़ाए हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बोर्ड साफ कर ले पहले। प्रश्न देख लेना। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोलते समय हम प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न है, दिख रहा है ना? बोलते समय हम मात्र कहाँ चल बोलते समय हम
कैसा लाया है जी? बोलते समय हम प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? वर्ण का, बी में शब्द का, सी में वाक्य का। तो किसका करते हैं? बोलते समय शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न में वर्णों के भाग होते हैं। वर्णों के भाग होते हैं। तीन, बी में 2, सी में 4। तो कितना होता है? वर्णों के भाग होते हैं 2। कितना होता है जी? 2। वेरी गुड। अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे जो आप लोग के लिए रहेगा और आप लोग बना करके लाइएगा। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न रहेगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न रहेगा, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? आप लोग इस प्रश्न का आंसर उत्तर बना के लाइएगा।